Hello everyone, welcome back to my channel. So today's session in research chapter we are going to study squamous and kurtosis. And in our previous session we have already seen what is a normal probability curve. कोई भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो हम किस तरह से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन. अपने डेटा को हम किस तरह से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने सीखा. इसमें हमने प्रीवियस सेशन में हाउ टू कैलकुलेट अवर जेड स्कोर एंड परसेंटाइल रैंक also we have seen. So today we are going to see first of all what is a squamous. Squamous is the statistical measure the asymmetry of data. डेटा का asymmetry होना, डेटा को asymmetry जो डेटा है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है, दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ वैल्यूज आर स्प्रेड अराउंड द मीन. वो हेल्प करता है हमें किसमें कि अपने जो वैल्यूज है वो मीन के अराउंड कैसे डेटा स्प्रेड हो सकता है. ठीक है. अब जहाँ पर स्क्वीनेस है, स्क्वीनेस मीन्स कि आपका डेटा या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा या तो डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा, यानी कि आपका जो भी डेटा के अकॉर्डिंग जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, जो आप कर्व प्लॉट कर रहे हो, या तो वो लेफ्ट साइड स्क्वीनेस होगा या तो वो राइट साइड स्क्वीनेस होगा. फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट लिया गया, ठीक है, एक टेस्ट बनाया गया, क्वेश्चन पेपर बनाया गया. तो उसमें एक फर्स्ट टेस्ट में क्या हुआ कि मैथ्स का टेस्ट था. सोचो मैथ्स के टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो अच्छे भी स्टूडेंट्स थे, उनके मार्क्स बहुत कम आए और बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए. दैट मीन्स कि टेस्ट इतना हार्ड बना था जिसकी वजह से स्टूडेंट का डेटा किस तरफ गया, नेगेटिव साइड गया. अब नेगेटिव साइड जाने का मतलब क्या हुआ, हमारे नेगेटिव साइड जाने का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो लेफ्ट स्क्यूड है. ठीक है. नेगेटिव साइड जाने का मतलब क्या हुआ, आपका जो डेटा वो लेफ्ट स्क्यूड है, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका जो डेटा है वो डिक्लाइन करता चला जा रहा है, दैट इज योर लेफ्ट स्क्यूड. और सेकंड टेस्ट क्या हुआ, सेकंड टेस्ट में जो है आपका जैसे हिंदी का टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट पेपर बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. तो इसका मतलब क्या है, वो टेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा बना था, स्टूडेंट ने पढ़ाई भी करी थी. तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पासिंग स्टूडेंट्स थे उनके नंबर इंक्रीज हो गए, यानी कि आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था. तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव साइड में है, यानी कि आपका जो डेटा है दैट इज योर राइट साइड स्क्वेड, यानी कि आपका जो डेटा है वो पॉजिटिव तरफ गया और वो राइट साइड स्क्वेड गया. दैट इज नोन एज योर राइट स्क्वेनेस. ठीक है. दिस इज द टाइप ऑफ योर स्क्वेनेस. स्क्वेनेस के 3 टाइप्स हैं. दैट इज योर फर्स्ट जो है आपका जो जिसमें कोई स्क्वेनेस नहीं होगा, यानी कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह होगा, जिसमें बोथ साइड डेटा जो है वो आपका सिमेट्रिकल रहेगा. एसिम्प्टोटिक टेल जो है सभी में रहेगा. ठीक है. और इसमें मेन चीज क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल होंगे. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ स्क्वेनेस. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ स्क्वेनेस इज योर लेफ्ट स्क्वेनेस. मीन्स दैट योर मोड लाई, आपका जो मोड है वो पॉजिटिव में होगा. मीडियन ऑलवेज लाई इन द मिड, लेकिन यहाँ पर जो है मीडियन आपका मिड में है, ये 0 में है. और मीन जो है आपका नेगेटिव में होगा. ठीक है. तभी आपका जो डेटा है वो डिक्लाइन करता गया किस तरफ, आपका लेफ्ट स्क्वेनेस हुआ. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, आपका मीन इज लेसर देन योर मीडियन, मीडियन इज लेसर देन योर मोड. ठीक है. आपका मोड इसमें सबसे ज्यादा हाई में रहेगा, मीन आपका यहाँ पर सबसे कम है. तो आपका वैल्यू ऑफ स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द मीन, यानी कि जो आपने स्क्वेनेस, जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपका जो मीन है वो सबसे कम में है. किसमें, जब आप लेफ्ट स्क्वीड कर रहे हो. लेफ्ट स्क्वीड का मतलब योर मीन इज द लोएस्ट पोजीशन, सबसे कम जो है वो मीन है. ठीक है. That is your left squamous, means your long left tail. Long left tail सबसे ज्यादा. ठीक है. टेल जो है आपका लॉन्ग किस में होता है, लेफ्ट साइड में. दैट इज योर लेफ्ट स्क्वीड. नाउ द थर्ड टाइप इज योर राइट स्क्वीड. अब राइट स्क्वीड में क्या है, राइट स्क्वीड में मोड इज नेगेटिव, मोड आपका नेगेटिव में जाएगा. ठीक है. मीडियन इज योर मिड, दैट इज योर 0 एंड मीन इज योर पॉजिटिव.
आपका पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डेटा क्या है, डेटा आपका ज़्यादा से ज़्यादा मीन जो है, मीन इज ग्रेटर, इसमें मीन सबसे ज़्यादा होगा, मीन मीडियन से ज़्यादा मीन है, मोड से ज़्यादा मीडियन है, मीडियन से ज़्यादा मीन है, तो मीन की वैल्यू यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि आपको ये चीज़ रिमेंबर करना है कि राइट स्क्विड में ऑलवेज मीन इज ग्रेटर, वेयर एज आपका लेफ्ट स्क्विड में ऑलवेज मोड इज ग्रेटर, मोड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ योर स्क्विडनेस, दैट इज योर फर्स्ट इज नो स्क्विड, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह है, द सेकंड इज योर लेफ्ट स्क्विडनेस एंड थर्ड इज योर राइट स्क्विडनेस। तो दिस आर ऑल द टाइप ऑफ योर स्क्विडनेस। यानी कि आपका जो डेटा जिस तरह से निकला है उस तरह से हम क्या करेंगे, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके उस तरह से हम अपने कर्व को प्लॉट करेंगे। अगर कर्व आपका लेफ्ट साइड स्क्विड है दैट इज योर लेफ्ट स्क्विडनेस, और अगर राइट साइड है दैट इज योर, यानी कि अगर मोड आपका ज़्यादा है तो क्या होगा, ये लेफ्ट स्क्विड की तरफ आएगा, मीन ज़्यादा है मीन्स दैट योर आपका क्या है, मीन ज़्यादा है तो राइट स्क्विड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग मीन को देखते हुए अपने स्क्वेयरनेस का जो कर्व है वो प्लॉट करेंगे राइट और लेफ्ट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर स्क्वेयरनेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या है, कर्टोसिस इज अ मेजर द पीक और हाइट ऑफ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने क्या किया था, स्क्वेयरनेस में वी हैव सीन दैट डायरेक्शंस, किस डायरेक्शन में हमारा डेटा जो है प्लॉट होकर के किस डायरेक्शन में स्क्वेयरनेस होगा। बट इन कर्टोसिस वी मेजर द पीक ऑफ हाइट, यानी कि डेटा के अकॉर्डिंग आपका जो हाइट है डेटा का वो कितना मेजर होगा, वो हाइट पे डिपेंड करता है, पीक पे और हाइट पे डिपेंड करता है ऑफ योर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपका पीक एंड हाइट पे डिपेंड कर रहा है, एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपका उस हिसाब से शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये हम देखेंगे किसमें, कर्टोसिस में। सो देयर आर द थ्री टाइप ऑफ कर्टोसिस। क्या क्या होता है, फर्स्ट इज योर प्लैटिकर्टिक कर्टोसिस, ठीक है। प्लैटिकर्टिक क्या है, प्लैटिकर्टिक में क्या है, आपका जो डेटा है, आपका जो इसमें जो डेटा प्लॉट हुआ है क्या है, उसमें सबसे पहला जो टेल होगा इसका डेटा का वो बहुत ही थिन टेल होगा। सबसे फर्स्ट आपका टेल जो होगा थिन टेल होगा, कर्व जो है ज़्यादा हाइट नहीं होगी, कर्व की ज़्यादा पीक नहीं होगा, जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे स्कैटर्ड रहेगा, सिर्फ बीच में नहीं, आपका जो डेटा है वो आपके जो मिड पोर्शन से लेकर के आपके शोल्डर में भी स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। दिस इज नोन एज योर प्लैटिकर्टिक। नाउ द सेकंड इज योर मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक में जो आपका कर्व बनेगा वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह होगा, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह होगा यहाँ पे। और इसमें जो है जो डेटा है वो सिमेट्रिकल डेटा होगा। इसमें आपके जो सारे कर्व में सिमेट्रिकल डेटा ही होगा कि जितना डेटा इस तरफ उतना डेटा, जितना लेफ्ट साइड है उतना राइट साइड है। सिर्फ इसमें क्या है, आपका जो पीक है वो कर्व जो है, कर्व की पीक कितनी ज़्यादा जा रही है वो आपके टाइप पे डिपेंड कर रहा है। अगर कर्व की पीक कम है, सबसे लोएस्ट है, तो दैट इज नोन एज योर प्लैटिकर्टिक। अगर कर्व की पीक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह है दैट इज नोन एज योर मेसोकर्टिक, ठीक है, आपका पीक जो है ज़्यादा नहीं है। अगर आपका कर्व का पीक बहुत ही ज़्यादा हाई है दैट इज नोन एज योर लेप्टोकर्टिक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर हाइट ऑफ योर पीक की हाइट कितनी ज़्यादा, कर्व की हाइट कितनी पीक पर है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्टोसिस के टाइप्स को डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर क्या देखते हैं हम, परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी निकालते हैं। परसेंटाइल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है k इक्वल टू हाफ Q3 minus Q1। Q3 is the third quartile and minus first quartile, यानी कि Q1 is the first quartile। अब quartile को यहाँ पर हमने कैसे किया था, यहाँ पर this all are your quartile, Q1, Q2 and Q3। तो इस तरह से क्वार्टाइल है, तो ये क्वार्टाइल हो गया। और आपका जो परसेंटाइल है P90 माइनस P10, 9th परसेंटाइल को 10th परसेंटाइल से माइनस करके, तो दिस इज द फॉर्मूला जिससे आप परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस निकाल सकते हैं। और इफ योर परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस इज इक्वल टू 0.263 के इक्वल आ गया तो दैट मीन्स मेसोकर्टिक है वो। मेसोकर्टिक का मतलब क्या हुआ, दिस टाइप, यानी कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह है जिसमें कि आपका जो पीक है वो एक नॉर्मली डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल कर्व की तरह है। अगर कि आपका परसेंटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस की वैल्यू
ज़्यादा है 2 पॉइंट, आपका इसकी कर्टोसिस की वैल्यू किससे ज़्यादा, 0.263 से ज़्यादा है, दैट इज़ नोन एज योर लेप्टोकर्टोसिस। यानी कि आपकी जो हाइट है डेटा की, आपका जो कर्व है डेटा का, वो बहुत ही ज़्यादा पीक है, तो इसलिए क्या है ये लेप्टोकर्टोसिस। एंड इफ़ योर परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस is less than 0.263 then it is a platykurtic, यानी कि आपका पीक ज़्यादा नहीं है, आपका डेटा स्कैटर्ड है, आपके जो डेटा है जो यहाँ मिड पे ज़्यादा डेटा नहीं है, आपके डेटा यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन दोनों में क्या है, इसमें जो है नॉर्मली है, एंड इसमें क्या है लेप्टोकर्टिक में मोस्ट ऑफ योर डेटा लाई हियर, आपका बहुत सारा डेटा जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, पीक पे जा रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, हम इस तरह से अपने कर्टोसिस को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ कर्टोसिस को। देन सेकंड इज मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, इसको कार्ल पियर्सन ने दिया था। कार्ल पियर्सन हैज गिवन दिस मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। इन्होंने ये बताया था इफ योर बीटा 2 दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस इज इक्वल टू 3, अगर हम मेजर कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस 3 आ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ मेसोकर्टिक, यानी कि इक्वल टू 3 है तो मेसोकर्टिक है, यानी परफेक्ट है, कोई भी डेटा ज़्यादा इधर उधर नहीं है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की तरह है, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज मेसोकर्टिक कर्व। इफ योर कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस इज ग्रेटर देन 3 then it's a leptokurtic, means your most of the data lie in the peak of your curve, इसलिए इसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। एंड इफ योर कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस इज लेसर देन 3 देन इट इज अ प्लैटिकर्टिक कर्टोसिस, मीन्स दैट मोस्ट ऑफ योर डेटा लाई इन द शोल्डर ऑफ योर कर्व, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने कर्टोसिस को, टाइप्स ऑफ कर्टोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस एंड योर परसेंटाइल कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस भी हम इससे निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे स्क्वीनेस एंड कर्टोसिस से हम अपने डेटा को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, कि हमारा अगर डेटा पॉजिटिवली तरफ जा रहा है, नेगेटिवली तरफ जा रहा है, तो हम उसको किस में कर सकते हैं, हम उसको स्क्वीनेस में कर सकते हैं। अगर हमारे डेटा जो है सिमेट्रिकल है, और हमारा डेटा सिमेट्रिकल है और आपका जो है उसकी हाइट किसी डेटा की कम है, किसी की ज़्यादा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम उसको मीन निकाल करके हम वो डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो कर्टोसिस, हमारा जो भी ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं, वो कर्टोसिस के फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो कर्टोसिस के किस टाइप में जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्वीनेस एंड कर्टोसिस, कि इसके अकॉर्डिंग हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं और अपने रिजल्ट को फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस ऑल अबाउट टुडे, सो I hope you all understand this topic very well. So that's all for today. Take very good care of yourself, and please do like, share and subscribe my channel, so that I will provide you most of the topic in a very compact way that make you easier to understand. Okay, that's all. Thank you. That's all for today. Take very good care of yourself. Thank you.